बता दें, इस दिन हमें मन क्रम वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, संकल्प करें व्रत का, और उसके बाद अपने इष्ट की पूजा करें। और आज के दिन लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा तो होती ही है, और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो भी इसका बहुत बड़ा फल है। कामदा एकादशी से कहते हैं, इससे प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, बड़े बड़े पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कामदा एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने पर लक्ष्मी का अभाव हमारे परिवार में कभी नहीं रहता, तो इसलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्व काल में एक कथा ऐसी आती है, गंधर्व राजा के यहाँ पर, एक जो राजा थे उनके यहाँ पर एक गंधर्व और एक गंधर्वी रहते थे, मतलब उनका नाम था ललित और ललिता। ललित और ललिता जो रहते थे वो पति पत्नी थे, लेकिन आपस में उनका बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। तो एक बार राजा के राजसभा में ललित जो था वो गायन विद्या कर रहा था, और अचानक से कोई ऐसा विषय आया कि उसको अपनी पत्नी का ध्यान हुआ है, और अपनी पत्नी की याद में वो खो गया, और उस अपनी पत्नी की याद में उसने जो स्वर लगाए वो स्वर बिगड़ गए। तो ये बात पता चल गई, राजा ने शाप दे दिया कि मेरी सभा में रहते हुए तू अपनी पत्नी का ध्यान करता है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू राक्षस हो जा। तो वो राक्षस हो गया। उसकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ और बहुत दुख हुआ। तो उसकी पत्नी ने एक बार श्रृंगी ऋषि से पूछा, तो उन्होंने कहा चैत्र मास की कामदा एकादशी आने वाली है, अगर तुम व्रत रखोगी और व्रत करके इसका पुण्य इसको दे दोगी तो ये अपने उस राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। तो ललिता ने यही किया, और वो उसको अपने पति मिल गए, और उसका पति जो ललित था वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया। तो आप ये समझिए, कामदा एकादशी का व्रत करने से उसकी पिशाच योनि, राक्षस योनि मुक्त हो गई। तो हम लोगों के भी अनंत जन्मों के पापों को काटने की क्षमता इस एकादशी के व्रत में है, कामदा एकादशी के व्रत में है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, 8 तारीख को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और इस समय बहुत सुंदर सुंदर योग भी बन रहे हैं, तो उन योगों का भी फल आपको मिलेगा।